नमस्कार, मॉर्निंग कॉल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हेमंत घई। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। कच्चे तेल में स्थिरता से डाउ बढ़त के साथ बंद। बाजार को जॉब्स डेटा के आंकड़ों का आज इंतजार। यूरोप में गिरावट, एशिया में भी सुस्ती भरा कारोबार, मगर एसजीएक्स निफ्टी आज भी बढ़त के साथ खुलने के दे रहा है संकेत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के काम का जायजा। पावर, कोयला, रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालयों के सचिव होंगे बैठक में मौजूद। 2 दिन चलने वाले ज्ञान संगम कॉन्फ्रेंस आज होगा शुरू। पीएसयू बैंकों के लिए रोड मैप पर होगी नजर। अरुण जेटली, जयंत सिन्हा, रघुराम राजन समेत पीएसयू बैंक चीफ लेंगे बैठक में हिस्सा। कॉल ड्रॉप हट जाने पर आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली हाई कोर्ट में हारने के बाद टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी अर्जी। आज संसद में पास हो सकता है आधार बिल। कांग्रेस ने आधार बिल को मनी बिल की तरह पेश करने पर जताया विरोध। और तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और पुडुचेरी के चुनाव की तारीख की आज हो सकती है घोषणा। 3 दिनों से भारतीय बाजारों में एक जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है और एसजीएक्स निफ्टी यही संकेत दे रहा है कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भी ये रैली बरकरार रह सकती है। जी हां, 20 अंक ऊपर है एसजीएक्स निफ्टी। और आइए आपको बता दूं इस समय बाकी के एशियाई बाजार किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं। आप देखेंगे कि एशियाई बाजारों में शंघाई के बाजारों के खुलने का भी इंतजार है, लेकिन जापान के बाजार थोड़ा सा लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए, लेकिन हांगकांग के बाजारों में देखिए बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। करीब 100 अंक ऊपर है वो मार्केट्स। कोस्पी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करता हुआ नजर रहेगी। चाइना के बाजार किस तरह से खुलते हैं, लेकिन आप देखिए यूएस के मार्केट्स में एक बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई है। डेज हाई पर जाकर वहां पर समाप्ति हुई है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि अनिल सिंघवी की क्या राय है। आज बाजार किस तरह का प्रदर्शन दिखा सकता है। उनका मानना है कि एक उतार चढ़ाव बड़ा सेशन देखने को मिल सकता है। जी हां, आप देखिए बजट का जो लो था 68.25, वहां से करीब 650 पॉइंट की शानदार रिकवरी देखी जा चुकी है। 3 दिन बुल्स के नाम थे। बजट के बाद एक बेहतरीन पोस्ट बजट रैली देखने को मिल रही है और आज शायद कुछ कंसोलिडेशन का दिन हो सकता है। उनसे विस्तार से बात करेंगे आगे और देखेंगे, जानेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन आपको बता दूं यूएस के मार्केट्स में एक अच्छी बढ़त देखने को मिली, रिकवरी देखने को मिली निचले स्तर से। फर्स्ट हाफ काफी मुश्किल भरा था, वहां पर भी कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था। ध्यान रखिए 3 दिन यूएस में भी तेजी देखने को मिली है। अच्छी बात यह है कि समाप्ति हायर नोट पर हुई है। जॉब्स रिपोर्ट के ऊपर नजर है जो आज वहां पर आने वाली है। अब भारत और ब्राजील ये 2 ऐसे बाजार हैं जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से। और कच्चा तेल भी देखिए थोड़ा सा चौपी जरूर था कल। फर्स्ट हाफ में कच्चा तेल भी थोड़ा सा दबाव दिखा रहा था, लेकिन वहां से भी कोई खराब संकेत नहीं है। आप देखिए इस समय बिल्कुल सपाट ट्रेड कर रहा है ब्रेंट क्रूड और नाइमेक्स क्रूड में आधे % के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। हालांकि सोने के लिए काफी अच्छा सेशन रहा कल का। ओवरनाइट हमने देखा था 2% का इजाफा देखने को मिलता, उस पर बात करेंगे आगे। लेकिन अनिल सिंघवी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि आज का सेशन कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे अप्रोच करेंगे। हाय अनिल, गुड मॉर्निंग। लॉन्ग वीकेंड हो जाएगा क्योंकि सोमवार को भारतीय बाजार बंद हैं। ये बताइए हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन क्या मुनाफा बुक कर लेंगे बुल्स, या आपको लगता है लॉन्ग पोजीशंस आज भी बनती हुई दिखेंगी? देखिए माहौल तो तेजी का है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन अब इतनी तेजी होने के बाद और खासतौर से लंबे वीकेंड से पहले थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि आप जिन लेवल्स के आसपास है वहां पर थोड़ी सावधानी के संकेत है। संकेत 2 वजह से है। पहला तो ये कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 7,500 के कॉल्स पर है, तो वो ऐसा लेवल है जहां पर बाजार को थोड़ा रुकना चाहिए। दूसरा संकेत ये है कि पुट कॉल रेशियो बढ़कर 1 के लेवल पर आ गया, जो कि पिछली 2-3 सीरीज में शायद पहली बार सीरीज के दौरान इस लेवल पर पहुंचा है। इसका मतलब है कि तेजी की पोजीशन तो काफी बनी है। तो ये 2 संकेत वायदा कारोबार के लिहाज से ये कह रहे हैं कि बाजार को थोड़ा सा करेक्शन दिखाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बाजार ने अपनी तेजी पूरी कर ली, अब और आगे नहीं जा सकता, लेकिन अभी भी जगह है। मेरी आज की ऊपर की टारगेट 7500, 7550 का रहेगा, या बहुत गैप से खुल जाए उन लेवल के आसपास हो तो वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर ले। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर है तो छोटे मुनाफे के लिए शॉर्ट पोजीशन बनाए, अदरवाइज डिप का इंतजार करें। जैसे आपको डिप मिले 40-50 पॉइंट की निफ्टी में ऊपरी स्तर से, वहां पर खरीदारी करें। तो बस आज बात इतनी है कि खरीदारी करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है,
मौका देगा बाजार आपको दिन के दौरान। और ये बताइए, कल हमने देखा था स्मॉल कैप्स में, मिड कैप्स में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा था, क्या वहां आज तेजी देखने को मिल सकती है या वहां भी थोड़ा सा वेट एंड वॉच का अप्रोच रखेंगे? वहां जितनी तेजी मैं कल उम्मीद कर रहा था उतनी हुई नहीं, आज भी होगी, लेकिन वहां तेजी बहुत ज्यादा नहीं होने की वजह ये कि डोमेस्टिक फंड की बिकवाली के आंकड़े आ रहे हैं, तो ऐसे में चुनिंदा मिड कैप्स में खरीदारी रहेगी, लेकिन ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट बहुत तेजी से भाग जाए वैसा नहीं दिख रहा। लेकिन फिर भी एक बात साफ है, जिस तरह से सेंटीमेंट सुधरा है उसको देखते हुए अगर निफ्टी 7,500 के आसपास अटके भी, तब भी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में थोड़ी तेजी का माहौल बढ़ता हुआ नजर आएगा। शुक्रिया अनिल आपका इस एनालिसिस के लिए। और आपको आज बता दूं कि आपकी कहां कहां नजर होनी चाहिए, कौन से वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो आज बाजार पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करने वाले हैं। जी हां, काफी सारे सचिव हैं अलग अलग मंत्रालय के जो इस बैठक में शामिल होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। साथ ही गुड़गांव में आज से ज्ञान संगम मीट शुरू होने वाली है, तो ध्यान रखिए 2 दिन की बैठक के बाद इसका जो आउटकम है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सैटरडे को 5:30 बजे होगी, लेकिन ये बैठक काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। एफएम यहां पर होंगे, पीएसयू बैंकों के सारे के सारे मुखिया यहां पर होंगे और यहां पर आरबीआई गवर्नर भी होंगे। तो देखना होगा गवर्नर साहब आज किस तरह का बयान वहां पर देते हैं। हालांकि चर्चा यही चल रही है कि बैंकों के कंसोलिडेशन का कुछ रोड मैप निकल कर आ सकता है। कोई पॉलिसी एक्शन तो नहीं होगा, लेकिन पॉलिसी की डायरेक्शन शायद यहां से जरूर मिल सकता है। कॉल ड्रॉप मामला जो काफी गरमाया हुआ था और हाई कोर्ट में टेलीकॉम कंपनियां हार गई थी और उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील करी है, उसकी आज सुनवाई होने वाली है। इस पर नजर होगी, देखना होगा टेलीकॉम शेयर किस तरह से रिएक्ट करते हैं और कंपनी के लिहाज से सीमेंस के स्टॉक पर नजर रखिएगा। इसकी एक बोर्ड बैठक है, हेल्थ केयर कारोबार को ये अपनी पेरेंट कंपनी जो है सीमेंस एजी उसको बेचने के ऊपर आज ये बोर्ड विचार करने वाला है। लेकिन अब आपको बता देते हैं मानस जायसवाल की क्या राय निकल कर आ रही है। इस शानदार रैली के बाद क्या मुनाफा वसूल कर लें या फिर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर बने रहें, चलिए उन्हीं से पूछते हैं। मानस हाय, गुड मॉर्निंग। हमने देखा है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में 1600 पॉइंट का एक बेहतरीन रन सेंसेक्स ने दिखाया है, क्या लगता है ये रैली आज भी बरकरार रहेगी? गुड मॉर्निंग। देखिए, ये सही है कि पिछले 3-4 दिन में हमने 500 पॉइंट की रैली निफ्टी में देखी है, बट कोई भी साइन ना ही डेली चार्ट पे ना ही इंटरडे चार्ट पे रिवर्सल के दिख रहे हैं या तो प्रॉफिट बुकिंग के दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी यही कल निफ्टी ने बड़े समय के बाद 50 दिनों का मूविंग एवरेज ब्रेक किया, उसके ऊपर क्लोज हुआ है। मैं समझता हूँ कि जब तक ये ट्रेंड बना हुआ है आपको लॉन्ग करके ही चलना है, ट्रेंड के साथ ही प्ले करना है, तो लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। मैं समझता हूँ कि अपने स्टॉप लॉसेज अब रिवाइज करके 7410 कर लेने चाहिए और उम्मीद की जा सकती है कि निफ्टी अपने 100 दिनों का मूविंग एवरेज जो 7590 है आने वाले 1 से 2 दिनों में वो टेस्ट करेगा। ओके, चलिए तो हमने देखा था कल 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर गया था, आज 100 डीएमए के ऊपर जा सकता है। 7590 है टारगेट, 7410 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर आप तेजी कर सकते हैं। मानस, लेकिन ये बताइए कौन से स्टॉक्स हैं 2 जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, जहां आप आज ट्रेड करना चाहेंगे? देखिए, पहला तो हिंदुस्तान जिंक रहेगा क्योंकि मेटल क्षेत्र में तेजी बनी हुई है और मैं समझता हूँ कि ये तेजी अभी और कंटिन्यू रहेगी। हिंदुस्तान जिंक करीब 6-8 हफ्ते से 170 और 155 की रेंज में ट्रेड कर रहा था। कल ये रेंज अपसाइड ब्रेक हुई है, वॉल्यूम्स आए हैं, ऑसिलेटर्स पॉजिटिव है, इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 180 के टारगेट सेट करें, 166 का स्टॉप लॉस रखें। दूसरा स्टॉक रहेगा डॉक्टर रेड्डी का, जहां पर 2750 पे जनवरी में लो बने थे और उसके बाद हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड शुरू हुआ। कल बहुत ही अहम रजिस्टेंस जो कि 3150 के थे, स्टॉक ने वो वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक किए, तो 200 दिनों का मूविंग एवरेज अब टेस्ट हो सकता है जो कि 3350 के आसपास है। तो मेरी राय में यहाँ पर भी लॉन्ग बनाने चाहिए और 3100 के नीचे अपना स्टॉप हो सकता है। ऑलराइट, शुक्रिया आपका मानस इस जानकारी के लिए। तो निफ्टी में तेजी की राय, हिंदुस्तान जिंक में तेजी की राय, कल मेटल्स ने एक शानदार आउट परफॉर्मेंस दिखाया था, वो आज कंटिन्यू रह सकता है और डॉक्टर रेड्डीज में भी तेजी करने की राय निकल कर आ रही है। लेकिन और एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर उनकी नजर है, चलिए पूजा त्रिपाठी के पास चलते हैं और जानते हैं आज के ट्रेडिंग कॉल्स। हाय पूजा, गुड मॉर्निंग, बताइए।
जी, बाकी जानकार भी आज तेजी करने की राय दे रहे हैं बड़े निफ्टी काउंटर्स में। शुरुआत सुमित बगाड़िया के कॉल्स के साथ करेंगे। सीमेंट स्टॉक अंबुजा सीमेंट में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं और इनका मानना है कि अगले 3 से 4 दिनों में 215 तक के लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। दूसरे कॉल में कैपिटल गुड्स में खरीदारी करने की राय आ रही है। मानव चोपड़ा ने L&T में तेजी करने की राय दी है और इनका मानना है कि 1300 तक के लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। 1180 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय। और आखिरी कॉल में किरण यादव ने फार्मा काउंटर डॉक्टर रेड्डीज में खरीदारी करने की राय दी है। अगले 2 दिनों में इनका मानना है कि 3350 तक के लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो सारे कॉल्स में आज तेजी करने की राय। ओके, तो सारे के सारे कॉल्स तेजी के साइड के निकल कर आ रहे हैं। टाटा स्टील, अंबुजा सीमेंट, L&T, डॉक्टर रेड्डीज तो कुछ देर पहले हमारे दूसरे एक्सपर्ट भी कह रहे थे यहाँ पर आपको तेजी करनी चाहिए। चलिए, इस स्टॉक के ऊपर आपकी नजर रखिए, आज जरूर नजर होनी चाहिए। लेकिन आज टॉप 5 स्टॉक्स कौन से हैं जहां पर खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिल सकता है, बताने के लिए मेरे सहयोगी नीरज मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हाय नीरज, गुड मॉर्निंग। बताइए कहां रखें नजर आज? गुड मॉर्निंग हेमंत। और सबसे पहला स्टॉक अशोक लीलैंड होगा जहां पे आपको नजर रखनी चाहिए, इसलिए क्योंकि इसमें करीब 20,80,000 शेयरों का एक बड़ा ट्रेड NSE पे और इसका जो कीमत है वो 94 रुपए 15 पैसे पे ट्रेड हुआ है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि एकमात्र स्टॉक पूरे मार्केट में शायद आपको मिलेगा जो भारी गिरावट के बावजूद सस्टेन कर पाया, इसके प्राइस में करेक्शन नहीं हुआ था। और जिस तरीके से पिछले 2 महीने से कमर्शियल व्हीकल की बिक्री में तेज उछाल देखने को मिला है, उससे लगता है कि इसका जो आउटलुक है काफी पॉजिटिव, इसलिए इसमें बड़ा ट्रेड हुआ। तो ये आपके रडार पर रहना चाहिए। एशियन पेंट अगला स्टॉक होगा और हरियाणा में जो जाट आंदोलन चल रहा था उसकी वजह से इनका एक प्लांट बंद हो गया था, अब उसमें कामकाज फिर से शुरू हुआ। तो ये एक बड़ी अच्छी खबर इस स्टॉक के लिए कही जा सकती है, ये भी आपके रडार में होना चाहिए। HMT पे नजर रखिए। सरकार ने कहा है कि इसकी एक यूनिट है जिनी गली जिसको रिवाइव करने की बातचीत चल रही है, यानी उसके लिए कोई खास पैकेज या कोई एक प्लान सामने आने वाला है। तो इसलिए HMT के स्टॉक पे आज आपको नजर रखनी चाहिए, इसमें एक बड़ी अच्छी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। मिंडा इंडस्ट्रीज ऑटो एंसिलरी कंपनी है, इस पे आपको नजर रखनी चाहिए। वो इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि एक स्पेन की छोटी कंपनी है जो लाइटिंग बिजनेस करती है ऑटो इंडस्ट्रीज के लिए, उसकी इंडियन यूनिट को ये खरीदने जा रही है, रिंडर ग्रुप की इंडियन यूनिट को। और हमेशा याद रखिए, जब मार्केट कमजोर होता है, जो दुनिया भर के बाजार मंदी में होते हैं, जब वहां पे ऐसे ट्रेड होते हैं तो जो बायर होता है हमेशा उसके पक्ष में ट्रेड होता है। इसीलिए ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि ये जो डील होने वाली है ये मिंडा के पक्ष में जाएगी, इसलिए यहाँ पे आपको नजर रखनी चाहिए। और अंत में JSPL, इसका जो पावर कारोबार है उसको जो है अडानी ग्रुप, अडानी पावर खरीदने की बातचीत चल रही है। इनके बीच में काफी एडवांस स्टेज में है। 10,000 मेगावाट के करीब इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है भारत और अफ्रीका में मिला करके, और ये सौदा करीब 20,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे होने की बातें कही जा रही है। यहाँ पे भी नजर रखिए JSPL के लिए आज। शुक्रिया नीरज आपका इस जानकारी के लिए। तो ये टॉप 5 स्टॉक्स हैं जहां आज आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। लेकिन कुछ और खबरों का रुख करते हैं। गुड़गांव में आज से बैंकों का ज्ञान संगम बैठक शुरू हो रही है। जी हां, पिछली बार हुए ज्ञान संगम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे, लेकिन इस बार वो इस बैठक में शामिल नहीं है। लेकिन क्या हो सकता है इस बैठक में, चलिए ये बता रहे हैं हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। प्रदीप, बताइए इस बार ज्ञान संगम में क्या कुछ खास बातें हैं जिस पर नजर रहनी चाहिए? देखिए, दूसरा ज्ञान संगम है जो 4 और 5 मार्च को होने जा रहा है गुड़गांव में। इसके पहले पिछले साल पहला ज्ञान संगम पुणे में हुआ था जनवरी में। प्रधानमंत्री ने खुद इसको संबोधित किया था और एक तरीके से बैंकिंग सेक्टर की पूरी दशा और दिशा बदलने के लिए काफी बड़े कदम उठाने के फैसले लिए गए थे। इस बार के बैठक का जहां तक सवाल है, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक 5 वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं। पिछली बार भी 6 वर्किंग ग्रुप बने थे और फिर अलग अलग मुद्दों पर इन वर्किंग ग्रुप्स ने, जिसमें तमाम बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के CEOs, चेयरमैन, MD वगैरह शामिल होते हैं, वो वित्त मंत्री को प्रेजेंटेशन देंगे शनिवार के दिन। इस बार के ज्ञान संगम के बारे में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बैंकों के आपस में विलय पर काफी हद तक जोर दिया जा सकता है, विचार किया जा सकता है। बजट में भी वित्त मंत्री ने कहा था कि वो एक रोड मैप पेश करेंगे सरकारी बैंकों के आपस में विलय का, और सरकार दरअसल ये चाहती है कि बैंक खुद फैसला लें आपस में और वो केवल सरकार को जानकारी दें, फैसिलिटेटर के तौर पे सरकार को सामने लाएं। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ डेवलपमेंट्स हो पाते हैं। खासतौर पे जो एजेंडा हमें पता चल रहा है उसके मुताबिक जनधन योजना पर
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर खासतौर पे विचार किया जाएगा। जो 5 वर्किंग ग्रुप इस बार बनाए गए हैं जो कि वित्त मंत्री को प्रेजेंटेशन देंगे, अगर उनके बारे में मैं बताऊं तो पहला वर्किंग ग्रुप है रिस्ट्रक्चरिंग, मर्जर एंड एक्विजिशन पे, जैसे कि हमने कहा ये बड़ा फोकस एरिया है। दूसरा वर्किंग ग्रुप है एनपीए की रिकवरी के ऊपर। तीसरा टेक्नोलॉजी, डिजिटल और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। चौथा लोन ग्रोथ, साफ सफाई तो बहुत हो गई, अब कारोबार बढ़ाने पर विचार। और पांचवा है रिस्क मैनेजमेंट के लिए। बिल्कुल, शुक्रिया प्रदीप आपका इस जानकारी के लिए। तो शनिवार को 5:30 बजे होगी इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और 2 दिन तक ये ज्ञान संगम बैठक चलेगी। लेकिन लेंगे एक ब्रेक, कहीं मत जाइए आप, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कमोडिटी और करेंसी बाजार में आज किस तरह की हलचल देखने को मिल सकती है, कौन से वो सौदे हैं जो आज आप लेंगे तो होगा आपको मुनाफा। मॉर्निंग कॉल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और वक्त हो गया है कमोडिटी और करेंसी बाजार में आज की रणनीति बनाने का। जी हाँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्वी कॉमट्रेड के हिमांशु गुप्ता। और हमने देखा था ओवरनाइट एक अच्छा उछाल सोने में देखने को मिला था कल के सत्र में। आइए उनसे जानते हैं सोने को आज किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, भारतीय बाजारों में किस तरह से खुल सकता है सोना। हाय हिमांशु, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या रणनीति होगी सोने में आज। गुड मॉर्निंग सर। कल हमने देखा कि गोल्ड प्राइसेस में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो मैं समझता हूं कि फर्स्ट हाफ में तेजी का ही ट्रेड बनेगा। 29,500 के स्तर पे लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट किया जा सकता है। 29,750 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है और 29,350 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन रखना सही रहेगा। एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा यहाँ पर कि आज शाम को एक इम्पोर्टेंट नॉन फार्म पेरोल्स के नंबर्स आने हैं यूएस की तरफ से, तो अगर वो नंबर्स मार्केट की एक्सपेक्टेशन से बेहतर आते हैं तो फिर हायर लेवल से सेलिंग भी देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा कॉशियस ट्रेड रहेगा अमेरिकन सेशन खुलने के बाद। ओके, चलिए तो उस डेटा के ऊपर सबकी नजर होगी, लेकिन रुपया देखिए 6 हफ्तों के हाईस पर गया कल, 20 पैसे मजबूत होकर 67.34 पर जाकर इसने समाप्ति दी है। रुपए की चाल आज कैसी रह सकती है? जिस तरह से एफआई फ्लोज अच्छे हैं, क्या रुपया और मजबूत हो सकता है? जी हाँ, काफी मजबूती रुपए में देखने को मिली है, लेकिन अब लोअर लेवल्स पे यूएसडी आईएनआर पेयर एक टेक्निकल सपोर्ट के पास पहुंच गया है। 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास कल क्लोज हुआ है, तो नीचे लेवल से मेरा मानना है कि थोड़ा सा रिकवरी यूएसडी आईएनआर में देखने को मिल सकता है और लोअर लेवल से बाइंग करी जा सकती है आज के सेशन में। ऑलराइट, शुक्रिया आपका आज समय निकालने के लिए हिमांशु और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आइए अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद एक क्विक चेक लेकर आएंगे एशियाई बाजारों का, यूएस मार्केट ने किस तरह से प्रदर्शन दिखाया, ग्लोबल मार्केट्स अपडेट ब्रेक के बाद। मॉर्निंग कॉल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जल्दी से देख लेते हैं एसजीएक्स निफ्टी किस तरह के संकेत दे रहा है। जी हां, एक अच्छी शुरुआत होगी भारतीय बाजारों की, फिर से 3 दिनों की रैली के बाद आज चौका लग सकता है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कम से कम शुरुआत में तो। लेकिन आप देखिए बाकी के एशियाई बाजार किस तरह का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। आज जापान का बाजार थोड़ा सा सुस्ती भरा ट्रेड कर रहा है। शंघाई के मार्केट्स पर नजर रखिए, यहां पर भी आज सुस्ती देखने को मिल रही है, फ्लैट देखिए ट्रेड कर रहे हैं ये। हांगकांग के बाजारों में हालांकि जो बढ़त है वो थोड़ी सी और बढ़ती हुई नजर आ रही है। ध्यान रखिए यूएस के मार्केट्स ने अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से दिखाई थी, दिन के हाईएस्ट लेवल पर जाकर उन्होंने क्लोज दिया था। तो ग्लोबल क्यूज मोटा मोटी देखें तो पॉजिटिव है, हालांकि यूरोप के मार्केट जरूर लाल निशान के साथ जाकर बंद हुए थे। लेकिन ऐसे में क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, कौन से वो 20 इंटरेस्टिंग स्टॉक्स है जो आज आपको मुनाफा कमा कर दे सकते हैं, ये सब बताएंगे। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे स्टॉक 2020।